औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। ईद से पहले जो हमारा सिलसिला था, आपको पता है 20 फरवरी का एहतजाज, उसके बाद जो बहुत से साथी कह रहे थे कोई तहरीरी चीज़ नहीं हुई या कुछ, उसके बाद एक तहरीरी एग्रीमेंट 10 फरवरी को, उसके बाद जो फौरी रिलीफ के हवाले से हमारे टीचर रिसर्चर्स का इशू था, कैबिनेट ने उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल दी। जो दीगर इश्यूज़ हैं उसके हवाले से जो हमारे गारंटर्स, ये बड़ा मैं वाज़े बताता चलूँ कि 3 फेडरल मिनिस्टर्स के सिग्नेचर हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर। बहुत से नहीं, कुछ मखसूस एक तबका, एक मैं बात करूं यहाँ पे लफ्ज़ अगर टोला अगर मैं इस्तेमाल करूं ये लफ्ज़ तो बिल्कुल ठीक होगा, कुछ साथियों को गुमराह करता रहा इस दौरान। मैं बिल्कुल वाज़े बता रहा हूँ, ये वही लोग थे जब हमने 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हासिल किया था, तो आपको याद होगा ये कहते थे हम तो इस अलाउंस को मुस्तरद करते हैं, ये तो एक आर्जी अलाउंस है, ये बजट तक रहेगा। याद होगा आपको, और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें मिल गई हैं आपको, आप दिफा क्यों नहीं करते ऐसे बेशर्मों का। और बेगैरत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूंगा आज मैं यहाँ पे। फिर ये वही लोग थे जब 1 साल के बाद 10 फरवरी 2022 को आपकी तनख्वाहों के अंदर महरूम मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, जिनको कोई पूछता नहीं था, 10 फरवरी 2022 को जब इजाफा हुआ तो फिर ये वही लोग थे। और ये हर दफ़ा इनका तरीका वारदात के हैं, इस्लामाबाद आते हैं, कोई एक नाराज साथी को उठाते हैं, साथ बैठाते हैं और कहते हैं ओह जी क़यामत आ गई है। ये 10 फरवरी 2022 को भी ये टोला बैठा है। इन्होंने कहा, आपको याद होगा रात को ही वो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था और हमने जो है योम तशक्कुर मनाया था। तो इन्होंने, मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, बयान यही मखसूस एक टोला, कुछ एक ख़ास जो एसोसिएशन है उसके बंदे कहाँ पे बैठते हैं वो बेशर्मो आपको ज़्यादा पता है। इन्होंने कहा जी कि अपग्रेडेशन भी वफाकी मुलाजमीन की हो जानी थी, पे स्केल रिवीजन भी हो जानी थी और पता नहीं हमने क्या मराहत ले लेनी थी। फिर वक्त ने देखा कि 10 फरवरी 2022 वाले जो मामलात थे जब आगे चले तो तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस भी उसी साल जम हुए, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन भी हुई, टाइम स्केल प्रमोशन भी हुआ और PM पैकेज के तहत भर्ती मुलाजमीन भी रेगुलर करवाए। अब ये वही लोग हैं जिनकी दुकानदारी ये सब कुछ बंद हुआ तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं मिला, ये सारे मामलात हो गए। PTI की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट था, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस PMLN की गवर्नमेंट ने आके, जो PDM की गवर्नमेंट थी उसने की, अपग्रेडेशन उन्होंने की। टाइम स्केल प्रमोशन आप डेट्स देख लें कि एग्रीमेंट किसी और गवर्नमेंट के साथ था, PTI का नून वालों ने किए आगे, क्योंकि ये एक स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट है और अभी भी 3 फेडरल मिनिस्टर्स इसके अंदर शामिल हैं। तो आज भी एक प्रोग्राम था जिसमें हम अपने साथियों के साथ अपनी मुतालिबात के हवाले से गए भी, बुलाया भी हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मुलाकात हो जाएगी, जिसमें हमारे तीनों लोकल MNAs भी थे। तारिक फजल चौधरी साहब मिनिस्टर ही अब बन गए हैं पार्लिमानी अफेयर्स के, पार्लिमानी सेक्रेटरी एजुकेशन की हमारी वहाँ पे मौजूद थी। और आज मीडिया के सामने दोबारा उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया और हम भी उनको बता के आए हैं कि भाई ये मामलात हैं, इन चीज़ों को अब आगे लेके चलें। डेफिनेटली रमज़ान भी था और ईद के हवाले से इश्यूज थे। आज ये मुलाकात होगी, मैं वीडियो भी आपको शेयर कर देता हूँ कि जो कंप्लीट मीडिया के सामने मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए थे, हमने बात की है। रिटन एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं जा रही। अल्लाह ना करे मेरे मुंह के अंदर खाक, अगर गवर्नमेंट कहीं पे चली भी जाती है तो हमारा एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अमल दरामद होगा। बड़ा वाज़े है, 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस बजट के ऊपर इसका ऐलान होगा। जो बजट वाला इजाफा होगा वो अलहदा हायरिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की रिकमेंडेशन थी, हमारा एग्रीमेंट हुआ है।
आल्दो के फाइनेंस मिनिस्टर ने दोबारा से वो हाउसिंग को भेजी है। एक एक चीज के ऊपर नजर है, साथी तसल्ली रखें। ये हायरिंग भी होगी, जो छोटे मुलाजमीन को 2 स्केल मिले थे बगैर मराद के, वो भी होगी। रूल 17A प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो हमारे बच्चे इन्होंने वो ख़त्म किया है, उसके ऊपर कमेटी बनेगी और इंशाअल्लाह ताला ये 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और लॉ जस्टिस के साथ बैठ के हमने ये मामलात हल करने। अपग्रेडेशन के हवाले से कमेटी स्टेप फाइनेंस बैठेगी। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से वही एक सब कमेटी बैठेगी। हम इसका टेंजेबल वे जो हमारे पास अदर ऑप्शंस है हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत से साथी कह रहे हैं पता नहीं कि झुक गए, डर गए, पेंशन के ऊपर समझौता हो गया या कुछ हुआ। पहले भी रहमान बाजवा 10 फरवरी को जब एहतजाज मौखर हुआ था, बहुत से लोगों ने यही टोपी ड्रामा और सब कुछ लगाया था। रहमान बाजवा ही उधर मौजूद था 20 फरवरी को। बहुत से साथियों ने गुज़िश्ता 5 सालों से रहमान बाजवा और उसकी टीम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की पूरी क़ियादत, मैं वाजे करता चलूँ, अभी तो नए नए चेयरमैन और पता नहीं क्या 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 पैदा होने शुरू हो गए हैं। अभी तो पहले हमारी ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन थी, उसके को 5-6 बच्चे पैदा हुए मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर। अभी तो अगीगा के भी जो है नाजायज़ बच्चे जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गए हैं। कोई कोऑर्डिनेशन कौंसिल अगीगा की बन जाती है, कोई अगीगा नंबर 1 या अगीगा नंबर 2 का चेयरमैन बन जाता है। बड़ा वाज़े है जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद, मज़ाकरात के अंदर मौजूद, जो हमारे साथ पिछले 5 साल से चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीरज़ादा चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी नियाज खटक और पाकिस्तान के चेयरमैन समीउल्लाह खलील, नहीं हैदर लाला, बाबा अगीगा समीउल्लाह खलील, चेयरमैन अगीगा पंजाब खालिद जवेद संघेड़ा, जनरल सेक्रेटरी अभी हमारी साबका नदीम अशरफी साहब, मौजूदा मैडम फायजा राना, सदर जो हैं अगीगा पंजाब के यासीन वड़ैच साहब और अगीगा पाकिस्तान के सदर पूरे पाकिस्तान के जो है राजा ताहिर महमूद। बिल्कुल हमारे अलायंस में मैडम रुखसाना और दीगर तो साथी हैं। मैडम रुखसाना मेरी बड़ी बहन, मेरी लीडर का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी जो हमारे हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं वो धरना दिए बैठे हैं हमारे साथी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के। बिल्कुल हम भरपूर हमायत भी करते हैं और आज भी मैंने ये मुतालबा किया है जो फेडरल मिनिस्टर कमेटी के थे कि उसके अंदर ये रिटर्न है कि आप टेकअप करेंगे पंजाब के इश्यूज़ लीव इनकैशमेंट के हवाले से और जो दीगर इश्यूज़ हैं। तो पंजाब के जो हमारे इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उसके साथ भी गवर्नमेंट बैठे निगोशिएट करें। तमाम डेली वेजिस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी रेगुलराइजेशन तो थी इस दौरान राइट साइजिंग के नाम पे कुछ साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। आज भी तारिक फरीक चौधरी साहब को बरमला कहा है कि सबसे पहले जो बच्चों को आपने निकाला है उनको तो बहाल करें। 1.5 लाख नौकरियां आप खत्म करते हैं एक साइड पे और कुछ 100 लोगों को आप निकाल के कहें कि मैशत संभाल लेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू था जी पाक PWD की बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी हम मेहमान हैं शौकत सुलहरी साहब, हमारे पाक PWD के साथी, पहले दिन से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है। साथियों का तारुफ भी कराता हूँ जहाँ पे बैठे हुए किस मकसद से हैं। स्कूलों, इदारों, हमारा हेल्थ भी डेफिनेटली, ये तमाम हमने चार्टर ऑफ डिमांड में लिख के दिया हुआ था, इसकी निजकारी को रोका जाए। सबसे ज्यादा खुशी है कि हेल्थ के साथी जिसके अपने घर में आग लगी है वो खुद तो बाहर निकले। काश के तमाम साथी 20 फरवरी को भी निकले होते। हमारे साथी कोऑर्डिनेशन में तो थे ही नहीं उस तरह से जो थे, 10 के हवाले से भी उस तरह से तैयारी नहीं थी। 20 को यूटिलिटी स्टोर्स के साथी PWD आल्दो के कम अज कम मुलाजमीन सिक्योर कर दिए हैं। हमारी डिस्कोस जो हैं वो जा रही हैं, उसके ऊपर भी हमने बड़ा सख्त अपना जो हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि डिस्कोस के तमाम साथीज या जेनकोस के भी मेरे पास आए कि घरों में बैठे रहें और मुतालबा रहमान बाजवा से हमारा इदारा बचा दें, ऐसा कतन नहीं हो सकता। एक प्लेटफॉर्म है इकट्ठे होके, जो मैं हमेशा से बात करता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन।
मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो बहुत से साथी, बड़ा वाजे है कि हम कोऑर्डिनेशन में थे, हमारे हेल्थ के साथियों ने डिसाइड किया खुद से। डेफिनेटली इतनी जितनी तादाद के अंदर हमारे हेल्थ के साथी आज बैठे हुए हैं, शायद हमारी टोटल तादाद भी इतनी ना होती, बट जितने लोग उस एहतजाज और धरने के अंदर मौजूद थे, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। इंशाल्लाह ताला ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके एक एक लफ्ज के ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। पेंशन रिफॉर्म्स, रूल 17A, PM असिस्टेंट पैकेज, अपग्रेडेशन और जो दीगर के हवाले से कमेटीज बनेंगी, हम अपना मौकफ रखेंगे और हमें 100% पता है कि हम कायल करेंगे। अगर मामला दूसरी तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है और ये सारी चीजें आपसे शेयर होती रहेंगी। इस मैसेज को शेयर भी करें, दुआओं में याद रखिएगा। आज जो है इस वक्त मौजूद थे हमारे शौकत सुलैरी साहब, इंतहाई अलील हैं इस टाइम, हमेशा से जवान होते हैं ये, आज बूढ़े बूढ़े नज़र आ रहे हैं, बीमार हैं। CDS से आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद, शफकत साहब एजुकेशन से, अंजुम गुजर साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, आशिक खान साहब लेबर यूनिटी ऑफ ISCO और जुल्फकार भाई। तो शौकत सुलैरी साहब का आज हम पता भी करने आए थे। बड़ा वाज़ेह है, मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि कोई नेगेटिव बात करता है या कुछ है तो उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि क्या आप ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के साथ खड़े हुए आज तक, एक चीज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 3 सालों की बात कर रहा हूं या 4 की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी के हाथ तो नहीं बांधे हुए, घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। अगर कोई समझता है तो बिल्कुल आ जाए। पिछले 5 सालों से किसी को भी नहीं रोका और मेरे ख्याल में हमें भी किसी ने नहीं रोका। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक बात करते हैं इत्तेफाक इत्तेहाद की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। आप साथियों का सपोर्ट, आप साथियों का साथ रहा तो ये इश्यूज़ हर सूरत के अंदर इंशाल्लाह ताला हम हल करवाएंगे। साथी दुआओं में याद रखें, दुआ करें, तसल्ली रखें और तसल्ली के साथ साथ तैयारी भी रखें। इंशाल्लाह ताला आपके हकूक़ के ऊपर न पहले समझौता हुआ है न इंशाल्लाह ताला आइंदा होगा। और बहुत से साथियों के लिए ये मैसेज है, दुकानें जिनकी बंद हुई हैं, कि बिल्कुल आएँ। और फिर मुलाजिम पूछेंगे भी कि पिछले 4-5 साल से आप कहाँ पे थे। तो अपने हिस्से की जो लड़ाई लड़ रहे थे हम बिल्कुल लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और कभी कभी दिल करता है कि जो इज्तिमाई बेहिसी है मुलाजमीन को इनके हाल पे छोड़ दें, मगर मसला ये है कि मुलाजमीन को इनके हाल पे नहीं, उन लोगों के हाथों पे जो है छोड़ दिया जाएगा जो कब से मुलाजमीन को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। उनके हवाले आप साथियों को इंशाल्लाह ताला कभी नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। अली हुसैन भाई आप मेरे ख्याल में अभी आए हैं हायरिंग के हवाले से, जो है मैंने पहले बता दिया। यूटिलिटी स्टोर्स वाले डेफिनेटली अपनी लीडरशिप से आप सवाल कर सकते हैं। 20 तारीख को मेरे ख्याल में 3000 साथी हमारे यूटिलिटी स्टोर के नौकरी से निकाले हुए थे, एजेंडे पे भी था, मगर साथी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? ये हमारी यूटिलिटी स्टोर की जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पे आरिफ शाह साहब जो हमारे अपोनेंट्स और उनके साथ बैठते हैं, ये मेरे ख्याल में बेहतर तौर पे जो है वो जवाब दे सकते हैं इस हवाले से।